नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस में जो विज्ञप्ति एक कांस्टेबल से संबंधित विज्ञप्ति जारी होती है और दूसरी सब इंस्पेक्टर पुलिस उप निरीक्षक। अगर आपके अंदर वर्दी का जुनून है, वर्दी शान है, वर्दी जान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है, वे किस्मत वाले होते हैं जिनके नसीब में वर्दी होती है। ऐसे ही किस्मत वाले आप देख रहे हो, ये किस्मत वाले हैं जिनको वर्दी नसीब हुई है। इतना आसान नहीं होता है कि ये जो खाकी वर्दी है ये कहीं पर भी चौराहे में या किसी बाजार की दुकान पर इतनी आसानी से नहीं मिलती है कि हम इसको सिला करके पहन लें। ये तो नसीब वालों को ही मिलती है। ऐसे ही नसीब वाले मेरे ही मित्र है मनोज कुमार परिहार, जिनसे मैं रूबरू आपको करवाऊंगा कि इनको ये वर्दी आखिर कैसे नसीब हुई है। पुलिस के अंदर, पुलिस विभाग के बेड़े में अभी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आपके समक्ष लाइव आया हूं। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारे सामने परीक्षा साध्य है और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन जो है वो साधन इतने ही पवित्र होने चाहिए, साधन उचित होने चाहिए। और जब उचित साधन हमारे पास में नहीं होते हैं तब हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात हम साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसा साध्य हो वैसे ही साधन होने चाहिए। परीक्षा एक साध्य है। इस साध्य और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। और जब हम तपस्या करें तो हमारे पास में उचित साधन होने आवश्यक है। उचित साधन में हम अच्छी किताबें हमारे पास में होनी चाहिए, अच्छा मैटर होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। और अच्छी किताबें और अच्छी किताबों के साथ में अगर आप दोस्ती करते हो तो वो किताबें आपकी एक अच्छी दोस्त बन जाएगी। महफिल में जिस प्रकार गीतों की जरूरत होती है, मुश्किल में उसी प्रकार दोस्त की जरूरत होती है। और परीक्षा को पास करने के लिए बेहतर और अच्छी किताबों की हमें बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि किताबें अगर आपकी मित्र बन गई और आप किताबों के साथ में दोस्ती कर लेते हो तो किताबें आपको जीवन में पार लगा देगी। और अब आपको पार लगना है तो मैंने कहा है कि ये किताबें और इस किताबों को घोट करके पी जाओ। दोस्तों, घोट करके पी जाने का मतलब इसकी हर एक शब्द को बड़े गहनता के साथ इसका अध्ययन करिए। आप देखिए, अधिकतर जो परीक्षार्थी होते हैं उनको असफलता ही हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास में अच्छी किताबें नहीं होती हैं, दूसरी वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। ये एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। 10, 15, 20, 50 किताबें इकट्ठी की जाती हैं। जब कोई मिलेगा कह देगा ये किताब अच्छी है तो वो पढ़ लेंगे, दूसरा कह देगा ये अच्छी है तो वो पढ़ लेंगे। किताबें सारी दोस्तों अच्छी होती हैं। अगर आपके पास में अभी से अगर किताबें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं तो उन किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और कोई किताब है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे पास सर ये है, इस पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। जिन किताबों का मैंने अध्ययन किया है मुझे पता है ये किताबें बहुत अच्छी हैं और इसमें गलतियां कम है। ये किताबें आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। अब देखो, एक सफल और एक असफल दोनों के नजरिए में बहुत अंतर होता है। नजरिए में अंतर क्या होता है? दो साथी आपस में बात कर रहे होते हैं। एक साथी कहता है कि कांच की एक ऑफिस होनी चाहिए और उसके अंदर एसी लगी हुई हो और खूब सारे पैसे हो, बस यही चाहिए मुझे। तब दूसरा साथी कहता है कि वो सामने जो एटीएम दिख रहा है ना उसमें जाकर के नौकरी कर ले। एक तो नजरिया ये होता है और दूसरा नजरिया ये होता है कि एक ऐसी ऑफिस होनी चाहिए जिसमें कांच नहीं भी लगे हो, सिर्फ पंखा लगा हो, लकड़ी की कुर्सी हो, लेकिन एक ऐसी ऑफिस चाहिए जिस ऑफिस में जाने पर मान सम्मान हो, पद की गरिमा हो और वहां पर हमें अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व हमेशा याद रहे। ऐसी ही एक ऑफिस चाहिए हमें, तो ऐसा ही पद चाहिए। इसके लिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठंडी हवा ले सकते हो, लेकिन ये ठंडी हवा कभी भी बंद हो सकती है। एटीएम के अंदर खूब पैसे पड़े हैं लेकिन आप सिर्फ पैसों के पास बैठ ही सकते हो, उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए पैसे ऐसे कमाओ जहां पर आप मेहनत करके, ऐसी ऑफिस के अंदर अगर आपको बैठना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, अच्छी पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब अच्छी पुस्तकों में सबसे पहले देखिए हिंदी। यहाँ 200 अंक, 200 नंबर की पूछे जाएंगी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, हर बार कहता हूं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बैच के अंदर
खूब अभ्यर्थी पढ़ाए हैं जो अभी वर्तमान के अंदर सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं, और उनके इंटरव्यू में समय समय पर करवाऊंगा, और वे कहेंगे कि हमारा सिलेक्शन का जो आधार था, वो सिलेक्शन का आधार जो 2 पेपर में से जो हिंदी का पेपर था वही हमारा सिलेक्शन का आधार था, क्योंकि इसमें आप उच्च अंक प्राप्त कर सकते हो। जनरल साइंस और जीएस, इस जीएस और जीके, इसमें अथाह सागर है, खूब सारा अथाह सागर है। इसमें से पता नहीं कहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ये आप याद कर लीजिए दोस्तों, 3 जो मैं पुस्तकें आपको बताने जा रहा हूं, ये पुस्तकें इतनी गहनता के साथ में लिखी हुई है। पुस्तक क्या होती है आखिर? पुस्तक वो होती है जिसको लिखने वाला बड़ी तन्मयता के साथ में, है ना, उसको जब वो पुस्तक लिखता है तो उसके हर शब्द को मोती की तरह उस माला के अंदर पिरो देता है, तब जाकर के कुछ ऐसी व्याकरण माला बनती है, और तब जाकर के इस प्रकार का व्याकरण कोश बनता है। इसी प्रकार के देखो 9 से 11 एक हिंदी व्याकरण की आती है, जिसको नवीन व्याकरण भी कहते हैं। ये 3 पुस्तकें आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप मान के चलोगे इसके अंदर आप उच्च अंक प्राप्त करोगे। 200 में से 200 का टारगेट बना दीजिए। हर एक उदाहरण को समझ लीजिएगा, हर एक नियम को समझ लीजिएगा, चाहे वो वर्ण से संबंधित हो, संधि से संबंधित हो, या फिर किससे संबंधित हो, समास से उपसर्ग प्रत्यय, सबको बेहतर तरीके से समझिएगा। आप देखिए डॉक्टर KR मैया, डॉक्टर विमलेश शर्मा जी ने लिखी थी, भवानी सिंह चुंडावत जो सर हैं अपने संकल्प के, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। ये आपकी एक वस्तुनिष्ठ अभ्यास पुस्तिका है, तो अभ्यास करने के लिए आपको ये बेहतर पुस्तक साबित हुई। इसके अंदर आपको व्याख्या दी हुई और साथ साथ में अभ्यास भी दिया हुआ है, और ये तो आप याद करना ही, आपको इसको तो कंठस्थ करनी है, कंठस्थ कर लीजिए, और इन सबको मिला करके एक अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। इस विषय पर आप सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय पर जरूर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद में बात आती है, देखिए राजस्थान का इतिहास आप पढ़ते हो, राजस्थान इतिहास के अंदर आजकल वो गाइडों से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, और प्रश्न फिर आप कहते हो कि ये प्रश्न कहां से पूछ रहे हैं, ये प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की किताब में से प्रश्न पूछे जाते हैं। शर्मा, ये जो राजस्थान कला संस्कृति में पैनोरमा अच्छी मानी जाती है। हुक्मीचंद जैन और नारायण माली, ये देखो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, इन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इनमें कहे गए कोटेशन याद कर दीजिए, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जहां बातें हैं, जहां पर मार्केट में जो गाइड है उसके अंदर ये दी हुई है, इसको आप बेहतर तरीके से क्या कर दीजिए, याद कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहाँ पर रीजनिंग जो तार्किक योग्यता, RS अग्रवाल की पुस्तक अच्छी आती है, उसमें बढ़िया तरीके समझाया हुआ है, और हिंदी मीडियम में भी अभी आ रही है। भूगोल देखो, ये मैं महेश कुमार बर्णवाल की बता रहा हूं। इसके अलावा आपको NCERT का सहारा लेना पड़ेगा। वहां पर अब कहोगे सर NCERT क्यों पढ़े? NCERT इसलिए पढ़नी है क्योंकि NCERT में जो तथ्य दिए हुए, फैक्ट दिए गए, वो फैक्ट प्रामाणिक है, इसलिए आपको वो पढ़नी जरूरी है। इसके साथ साथ भारत की राज व्यवस्था है, M लक्ष्मीकांत के द्वारा अच्छी पुस्तक लिखी हुई है। कई कहते हैं सर हमारे वाणी प्रकाशन की हम पढ़ते हैं, वो भी अच्छी है, और इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अच्छे तरीके से आप क्या करें, नोट्स बना दें। देखिए इसके अलावा मैंने इतिहास में कहा था, किसके बारे में, शर्मा पावक कहा था। ये देखिए भारत का इतिहास, ये किताबें आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये मक्खन है, मक्खन। ऐसी किताबों को पढ़िए, और इसके अंदर जो सामग्री दी हुई है, यहाँ पर विद्वान विशेषज्ञ मिलकर के ऐसी किताबें लिखते हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7, 8 राजस्थान अध्ययन, इन किताबों का संग्रह करिए आप, और जब ये पढ़ोगे तब आप कहोगे हाँ सर, अब जो प्रश्न है वो इसी के अंदर से ही पूछे जाते हैं। ऐसी किताबें लाइए और इनका संग्रह करिए, और इसके नोट्स बनाइएगा। आप इनसे दोस्ती करो, इनसे मित्रता करो, आपकी लाइफ बन जाएगी। भारतीय इतिहास के अंदर आर्य कंपटीशन की मैं अच्छी मानता हूं। अगर किसी के पास में किरण है तो आप उसको पढ़ लीजिए, ये थोड़ी सरल भाषा में लिखी गई है, तो ये अच्छी पुस्तक है, आप इसका सहारा ले सकते हो। उसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था ज्यादातर है, राजस्थान अर्थव्यवस्था, आप राजस्थान अर्थव्यवस्था के अंदर लक्ष्मी नारायण नाथुराम का पढ़ सकते हो। इसके अलावा राजस्थान अर्थव्यवस्था के अंदर आप आर्थिक समीक्षा 2018-19, फिर 19-20, 20-21, ये आर्थिक समीक्षा आती रहती। आर्थिक समीक्षा अधिक बार पढ़ो, इसको आर्थिक समीक्षा के नोट्स बनाओ। राजस्थान अध्ययन, राजस्थान जिला दर्शन, ये जिला दर्शन किताब है, वो इतनी सरल तरीके से लिखी गई है कि जिला दर्शन के अंदर जिले का इतिहास है, जिले की कला संस्कृति, जिले से संबंधित ज्योग्राफी, और उसमें जो नवीन कुछ बातें हैं वो सब इसके अंदर डाल दी गई हैं।
बेसिक सारी जानकारी इसके अंदर आपको 300 पेज की किताब के अंदर सब मिल जाएगी। और खास बात यह है कि ये गलतियां रहित हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो इस किताब का आपको सहारा अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं, अब देखिए साइंस के अंदर, साइंस और टेक के, अगर साइंस में एनसीईआरटी पढ़िए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर आपको ये स्पेक्ट्रम की आती है। स्पेक्ट्रम की पुस्तक बेहतर पुस्तक है। इसके अलावा साइंस के अंदर आप लोग कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक अवश्य पढ़ें। ये एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है? RBSE, ये आप पढ़ना है। ये अभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ही चलती है। इसकी पुरानी किताबें अगर आपको मिलती हैं 9th की और 10th की, वो भी आप पढ़ सकते हो, अच्छी दी हुई। 11-12 की किताबें जो अभी राजस्थान के इतिहास है, भारत के इतिहास है, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इनके नोट्स बनाओ और ये किताबें आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। फिर बात ये आती है कि हम पढ़े कैसे, किस तरह से हम लोग पढ़े, किस तरह से हम लोग प्लान बनाए। कभी भी ध्यान रखना, जीवन के अंदर प्लान अपने खुद के होने चाहिए। किसी दूसरे के बनाए प्लान आपके कभी काम नहीं आ सकते। ये एक शाश्वत सत्य है जो मैं बात करने जा रहा हूं। ये एक प्रामाणिक बात है, आप इसको समझने की कोशिश करना। हाँ, सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। अपने मन की करिएगा और सबकी सुनिएगा, और आखिर में आपके प्लान ही आपके काम आएगा। आप देखिएगा, एक डॉक्टर के पास में बुखार के 10 मरीज है और 10 मरीज बुखार के हैं। 6 नंबर पे जो मरीज हैं, उसके बाद में आप खड़े और आपका नंबर 7 नंबर पर है, जो कि सामान्यतः बुखार हर किसी को आ जाता है। अब डॉक्टर को जाकर के ये कहोगे कि डॉक्टर साहब, जो आपने 6 नंबर को जो दवाई दी है वो सेम दवाई मेरे को भी दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी की जो है ना कमियां और किसी की अच्छाइयां, किसमें कितनी वीकनेस है और किसमें कितना जो है ना मजबूती है, ये अलग अलग होती है। इसलिए हो सकता है कि आपके साइंस में आपका बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है कि जीके में बैकग्राउंड अच्छा हो, कईयों की हिंदी बहुत अच्छी है लेकिन जीके बहुत कमजोर है। तो ये सबके प्लान अपने अपने होते हैं। आप अपनी कमियों को देख करके अपने प्लान तैयार करें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। ऐसी पुस्तकें लेकर के आए और आपको ऑनलाइन कोर्स जो उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अलावा संकल्प क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम चैनल है, जिसके माध्यम से मैं समय समय पर हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह वो वहां से उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप संकल्प क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और साथ में अगर आपको ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। और बाकी ये किताबें लेकर के ऋषि मुनियों की तरह तपस्या करना शुरू कर दीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।